प्यारे मित्रों, नमस्ते। देखिए, इंडियन रेलवे वर्क मैनुअल से रिलेटेड बोर्ड पर 23 क्वेश्चन नोट है, इसी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। मित्रों, देखिए, ये क्वेश्चन और आंसर शुरू करने के पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि देखिए, ये कोरोना वायरस का जो महामारी चल रहा है, ये कब तक जो है खत्म होगा, इसका कोई ठिकाना है नहीं। और सरकार का पूरा जोर ऑनलाइन क्लासेस पर है। तो मेरा आपसे एक बहुत बड़ा अनुरोध है और हाथ जो जोड़ करके प्रार्थना है, क्योंकि देखिए, मैं सोशल वर्क करता हूं। इसके पहले जो है मैं फ्री कोचिंग अपने बंगले पर पढ़ाता था, फ्री कोचिंग। लेकिन उस कोचिंग को खत्म करके ये YouTube पर मैं आना शुरू कर दिया। तो मेरा आपसे एक आग्रह है कि देखिए, आपके अगर घर में, रिलेशन में कोई भी 9th का और 10th का, देखिए, बोर्ड कोई भी हो, CBSE हो, ICSE हो, स्टेट बोर्ड हो, मैं सारे बोर्ड को कवर करता हूं। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो, इस देखिए, मैं स्टूडेंट्स के परेशानी को देखते हुए मैं चाह रहा हूं कि ऑनलाइन क्लास लेना, ऑनलाइन आपके बच्चों के लिए, आपके दोस्त के बच्चों के लिए। तो मेरा सबसे पहले देखिए एक रिक्वेस्ट है, फ्री ऑनलाइन। पहली बात, ऑनलाइन जो भी क्लास होगी वो फ्री होगी, पहली बात। और क्लास 10th के लिए, क्लास 11th के लिए, क्लास 12th के लिए और 9th के लिए भी, क्लास 9, 10th, 11th, 12th। तो देखिए, क्लियर समझ लीजिए, 9th और 10th के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो सारे का सबका क्लास मैं लेता हूं और ऑनलाइन क्लास चलेगा। बट बायोलॉजी का जहां तक ख्याल है, इंटरमीडिएट बायो का जहां तक ख्याल है, वो सिर्फ इंटरमीडिएट में बायोलॉजी, केमिस्ट्री नहीं, फिजिक्स नहीं। तो मेरा आपसे एक बहुत बड़ा आग्रह है, मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि मैं ये चाहता हूं कि आपके घर में, आपके रिलेशन में, आपके दोस्तों के अगर 9, 10th, 11th, 12th से रिलेटेड मान लीजिए स्टूडेंट हो, तो तुरंत आप व्हाट्सएप पर या कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दें कि हाँ, 9th का 1 बच्चा, मतलब मेरे कहने का मतलब इससे क्या होगा कि मैं ऑनलाइन क्लास, अगर देखिए एक्चुअल में 100 बच्चे भी अगर मिल गए तो मैं ऑनलाइन क्लास जल्द से जल्द शुरू कर दूंगा। और एक बात और बता दें, आप प्लेलिस्ट में जा करके देखिए कि मेरे जो 9th और 10th के तो वीडियो अपलोड नहीं है, लेकिन 10th के जो वीडियो अपलोड है, नीचे एक वीडियो देखिए, कितना मैं कॉन्सेप्ट, अपने मुंह से मैं अपनी तारीफ कर रहा हूं, लेकिन कितना मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करके जो है थारूली जो है डिक्टेट करता हूं, इसका उदाहरण आपको नीचे मिलेगा। तो हाथ जोड़ के मेरा प्रार्थना है कि यह वीडियो देखते ही तुरंत जो है आप अपने से रिलेटेड कितने बच्चे हो सकते हैं, भाई 9th के, 10th के, 11th, 12th, तो आप क्लियर जरूर लिखिए, क्लास 9th का 1 बच्चा, क्लास 10th का 1 बच्चा, मतलब इस टाइप का जब लिखेंगे तो मेरा हौसला बुलंद होगा और मैं ऑनलाइन फ्री क्लास जो है शुरू करना चाहता हूं, ताकि इस महामारी के समय में बच्चे, देखिए एक बात बता दें, अच्छे से अच्छा गाइडेंस चाह रहे हैं। और देखिए, ऑनलाइन पर ही आना पड़ेगा, आपको समझ में आ रहा होगा, ऑनलाइन में आना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह की स्थिति चल रही है तो ऑनलाइन क्लास ही लेना पड़ेगा। तो कोचिंग में पैसा व्यर्थ करने से पहले देखिए, मेरा आपसे अनुरोध है कि आज ही मतलब ज्यों आप इस वीडियो को देखें त्यों तुरंत नीचे जरूर लिख दें कि क्लास 9th का
क्लास 10th का, क्लास 11th का, बायो, ओनली बायो, बायो 11th 12th के लिए बायो, ओनली बायो। अगर आपके भाई संपर्क में बच्चा है, आपका बच्चा है, तो बायो 11th 12th के लिए ओनली बायो। लेकिन क्लास 9 10th के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो मैं चारों जो है गाइड करूंगा और क्लास लूंगा, ऑनलाइन क्लास जो कि फ्री होगा। अब देखिए इसके बाद जो है आपको ये इन सारे क्वेश्चन का उत्तर बताया जाएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, साइज ऑफ A0 सीट डेजिग्नेटेड ड्राइंग विल बी। देखिए एक्चुअल में ये साइज ऑफ ड्राइंग के बारे में पूछा गया है। जो A0 साइज होता है या उसको A0 सीट कहते हैं, तो उसका जो ड्राइंग का साइज होता है, देखिए 841 इंटू देखिए 1189 mm। ध्यान दीजिए, और ये है क्या, W इंटू L, विड्थ इंटू लेंथ। देखिए ये विड्थ है और ये वाला लेंथ है, ध्यान रखिएगा, ये विड्थ है और ये लेंथ है। तो A0 जो सीट होता है उसका साइज जो है 841:1189 mm। फिर मैं बता दूं, ये पहला जो डायमेंशन है विड्थ का है और ये सेकंड जो डायमेंशन है वो लेंथ का है। देखिए सेकंड क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, बट जो A1 सीट होता है, जो देखिए ध्यान दीजिए, ये तो A0 था, बट A1 सीट जो होता है उसका साइज क्या होगा। तो देखिए ध्यान दीजिए, 594:841 mm, 594:841 mm। देखिए फिर ये विड्थ है और ये लेंथ है। थर्ड जो है, देखिए सेम क्वेश्चन है, A2 सीट के बारे में पूछा गया। A2 सीट का जो साइज होगा वो क्या होगा। तो देखिए 420:594 mm, 420:594 mm, ये भी mm में है। देखिए जो 4 नंबर का क्वेश्चन है वो भी सेम क्वेश्चन है। A3 सीट के बारे में पूछा गया है। A3 सीट का जो साइज है वो क्या होता है। तो देखिए 297:420 mm, 297:420 mm। देखिए 4 नंबर का जो क्वेश्चन है, A4 सीट के बारे में साइज पूछा गया है। A4 सीट, तो देखिए 210:297 mm। देखिए 210:297 mm। देखिए यहां पर देखिए ध्यान दीजिए, A0, A1, A2, A3 और जो A4 आपको बताया गया। देखिए ये जो 4 नंबर का क्वेश्चन यहां भी और 4 नंबर का क्वेश्चन यहां भी, तो ये 5 हो जाएगा। कोई बात नहीं, उस क्वेश्चन नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए मेरा ये कहना है, ये बताना है कि ये जो 5 क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिए। एक्चुअल में हमें आपको ये बताना है कि देखिए यहां पर 841, यहां पर 841 देखिए विड्थ है और ये लेंथ है। तो A0, लेकिन A1 में यही जो है देखिए कॉमन है। देख लीजिए ये क्या हो जा रहा है। अब देखिए विड्थ तो बदल जा रहा है, लेकिन जो यहां पर विड्थ था वो लेंथ हो जा रहा है। देख लीजिए उसी तरह A2 में जरा ध्यान दीजिए, A2 में यहां पर देखिए ये क्या था। देखिए 594 A1 में था, वह जो है देखिए यहां पर लेंथ में चेंज हो गया। तो मतलब देखिए आप थोड़ा भी ध्यान देंगे तो समझ गए होंगे कि 1 डायमेंशन कॉमन है। देखिए आगे देखिए, ये A3 सीट में देखिए
A3 सीट में देखिए 297 इंटू 420, तो देखिए 420 दोनों में कॉमन। यहां पर देखिए, यहां पर ये विड्थ है बट यहां पर लेंथ हो गया है। A4 सीट में देखिए यहां पर देखिए 297 ये विड्थ है बट यहां पर लेंथ है। भाई देखिए, तो मेरा ये कहना है कि आप क्लियर समझ गए होंगे, आप ये क्लियर समझ गए होंगे कि A0 साइज में ये विड्थ है, तो A1 साइज में ये जो है ये लेंथ बन जा रहा है। बात समझिए, इसी तरह से आप समझ लीजिए, ध्यान दीजिएगा। देखिए जो 6 नंबर का क्वेश्चन है वो क्या है, इंडेक्स प्लान एंड सेक्शन GAD and detailed drawing for ROB, major oblique important bridge work it etc. prepared on। देखिए ये जैसे इंडेक्स प्लान हुआ, सेक्शन हुआ, GAD हुआ और डिटेल ड्राइंग फॉर ROB हुआ, मेजर या इंपॉर्टेंट ब्रिज वर्क के लिए ड्राइंग हुआ, वो सब प्रिपेयर किया जाता है। देखिए A0 सीट पर, किस पर, A0 सीट पर। देखिए जो 7 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, एक्चुअल में जनरल अरेंजमेंट प्रिपेयर्ड ऑन, जो जनरल अरेंजमेंट की ड्राइंग होती है वो A1 सीट पर प्रिपेयर किया जाता है, A1 सीट पर प्रिपेयर किया जाता है। देखिए जो 8 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, एक्चुअल में टेम्पररी अरेंजमेंट एंड डिटेल्ड ड्राइंग फॉर ब्रिज। मान लीजिए टेम्पररी अरेंजमेंट या डिटेल्ड ड्राइंग फॉर ब्रिज वर्क जो होता है उसका डिटेलिंग स्टील स्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स ड्राइंग एक्सेट्रा प्रिपेयर्ड ऑन A2 सीट। किस पर, A2 सीट पर। देखिए जो 9 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, साइट प्लान्स फॉर ROB ऑब्लिक RUB, मतलब फिर से देखिए, साइट प्लान्स फॉर ROB ऑब्लिक RUB, PP शेल्टर्स, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा प्रिपेयर्ड ऑन A3 सीट। किस पर, A3 सीट पर प्रिपेयर किया जाता है। देखिए जो 10 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए प्लान्स फॉर इंक्लूजन इन वर्क्स प्रोग्राम बुकलेट, जैसे वर्क प्रोग्राम बुकलेट में इंक्लूड करने के लिए, देखिए पोर्ट चार्ट एक्सेट्रा प्रिपेयर्ड ऑन A4 सीट। A4 सीट जो है एक्चुअल में जो फोटोकॉपी करने वाला सीट होता है उसी के ये सेम साइज होता है। देखिए जो 11 नंबर का क्वेश्चन है, द साइज ऑफ टाइटल ब्लॉक शुड बी। जो टाइटल ब्लॉक होता है ड्राइंग में, जो टाइटल ब्लॉक होता है उसका साइज जो है, देखिए 170 mm इंटू 65 mm, 170 mm इंटू 65 mm। समझ गए होंगे। देखिए इसके अलावा जो 12 नंबर का क्वेश्चन है वह, ध्यान दीजिए, एग्जिस्टिंग वर्क दैट इज टू रिमेन शुड बी। जैसे एग्जिस्टिंग वर्क ड्राइंग में जो कि रिमेन भाई जो भी एग्जिस्टिंग वर्क होता है, दैट टू बी रिमेन शुड बी फुल ब्लैक लाइन। मतलब कुल मिला जुला करके ये कहना है कि जो एग्जिस्टिंग वर्क होता है वो ड्राइंग में किस कलर से शो किया जाता है और लाइन कैसा होगा, तो फुल ब्लैक लाइन। देखिए इसके बाद जो 13 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए वर्क दैट इज टू बी डिसमेंटल्ड शुड बी। मान लीजिए ऐसे वर्क जो डिसमेंटल्ड होने हैं,
डिसमेंटलिंग, उसी को कहेंगे डिसमेंटलिंग वर्क को कैसे शो किया जाता है ड्राइंग में, तो इन थीन डॉटेड लाइन, थीन डॉटेड लाइन से शो किया जाता है। देखिए जो 14 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, न्यू एडिशनल वर्क शुड बी, मान लीजिए न्यू ड्राइंग में आपका एग्जिस्टिंग वर्क भी है और न्यू एडिशनल वर्क भी है, एडिशनल वर्क शो करना है, तो इन फुल रेड लाइन, तो उस एडिशनल वर्क को फुल जो है रेड लाइन से शो किया जाएगा, शो किया जाता भी है। देखिए जो 15 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, इफ ऑल द वर्क इज न्यू, मान लीजिए सारा वर्क न्यू है, सारा वर्क न्यू है, तो इस केस में जो ड्राइंग होगी, देखिए इन फुल ब्लैक लाइन, मतलब ऐसा नहीं कि देखिए अभी अभी आपने देखा होगा न्यू एडिशनल वर्क, तो जो न्यू ये एडिशनल वर्क है, एग्जिस्टिंग वर्क को ब्लैक से शो किया जाएगा, ब्लैक लाइन से, लेकिन जो एडिशनल वर्क होगा उसको रेड से शो करते हैं। लेकिन यहां पर दूसरी बात है, पूरी ड्राइंग न्यू वर्क है बट पूरी ड्राइंग उसमें एग्जिस्टिंग वर्क नहीं है, तो उस समय कोई जरूरत रेड से शो करने का नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, फुल ब्लैक लाइन से ड्राइंग प्रिपेयर किया जाता है। देखिए जो 16 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, वर्क टू बी रीलेड और रीबिल्ड एल्सवेयर ऑन द सेम प्लान शुड बी इन फुल येलो लाइन्स। बात समझिए, कहने का मतलब यह है ऐसे वर्क जो टू बी रीलेड, जो रीलेड होने हैं, मतलब फ्यूचर में रीलेड होने हैं या रिबिल्ड होने हैं, ये तो फ्यूचर में बात हो गई। तो ऐसे वर्क को जो है कैसे शो किया जाता है ड्राइंग में, तो देखिए फुल येलो लाइन से, फुल येलो लाइन से। देखिए जो 17 नंबर का क्वेश्चन है, इन केस ऑफ न्यू ऑफिसर्स बंगलो, मान लीजिए जो ऑफिसर्स बंगलो है, न्यू ऑफिसर्स बंगलो के केस में प्रोविजन ऑफ लान का प्रोविजन किया जाना चाहिए। तो देखिए उसका एरिया कितना होना चाहिए, तो 200 स्क्वायर मीटर, 200 स्क्वायर मीटर। देखिए 17 जो नंबर का क्वेश्चन है वो 18 हो जाएगा। देखिए तो सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन एज 17, एज यहां 17, बट प्रोविजन ऑफ हेज, भाई ऑफिसर्स बंगलो में हेज का प्रोविजन, हेज का प्रोविजन, तो देखिए 200 मीटर, 200 मीटर। ये न्यू केस में है, न्यू बंगलो के केस में है। अब देखिए एक बात समझिए, ये जो 19 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए ये भी सेम एज क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन के ही सेम है, बट इन केस ऑफ टाइप 4 क्वार्टर्स। देखिए ये तो ऑफिसर्स बंगलो के केस में था, लेकिन न्यू जो है टाइप 4 क्वार्टर के केस में प्रोविजन ऑफ लान का प्रोविजन, ध्यान दीजिए एक्चुअल में 75 स्क्वायर मीटर, 75 स्क्वायर मीटर। देखिए बंगलो के केस में 200 स्क्वायर मीटर था, लेकिन टाइप 4 के केस में 75 स्क्वायर मीटर। देखिए जो 20 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, जो 20 नंबर का सेम क्वेश्चन है, इन केस ऑफ टाइप 4 क्वार्टर्स, देखिए प्रोविजन ऑफ हेज, प्रोविजन ऑफ हेज। देखिए अभी अभी ऑफिसर्स जो बंगलो होता है उसमें हेज का जो प्रोविजन था, देखिए 200 मीटर था, बट इस केस में ओनली 100 मीटर होगा टाइप 4 क्वार्टर के केस में।
अब देखिए जो 21 नंबर का क्वेश्चन है, ड्यूरेशन ऑफ हेज कटिंग, मान लीजिए पूछा जाए कि हेज कटिंग का जो ड्यूरेशन क्या होगा, तो देखिए वंस इन ए 2 मंथ्स, वंस इन ए 2 मंथ्स, 2 मंथ में एक बार हेज का कटिंग होगा। देखिए जो 22 नंबर का क्वेश्चन है, ड्यूरेशन ऑफ लॉन मोइंग, लॉन मोइंग, जो लॉन का ग्रास होता है उसको कटिंग के बारे में है, लॉन मोइंग, तो उसी को कटिंग भी कह सकते हैं आप। तो वंस इन ए मंथ, वंस इन ए मंथ। देखिए 22 नंबर का जो क्वेश्चन था वो तो 23 हो जाएगा, कोई बात नहीं। देखिए तो 23 नंबर का क्वेश्चन ये है, ड्यूरेशन फॉर लॉन वीडिंग, लॉन वीडिंग, तो वीडिंग का मतलब जो है एक्चुअल में खरपतवार से है, मतलब खरपतवार निकालने से है। तो भाई लॉन वीडिंग, लॉन वीडिंग, तो वंस इन ए मंथ, वंस इन ए मंथ, एक महीने में एक बार। देखिए जो 24 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, ड्यूरेशन ऑफ वाटरिंग ऑफ लॉन, लॉन के वाटरिंग का ड्यूरेशन क्या होगा, लॉन के वाटरिंग का ड्यूरेशन क्या होगा। तो देखिए वंस इन ए 15 डेज, 15 डेज में एक बार, 15 डेज में एक बार। एंड यहां एक बात और बोली गई है, वंस इन ए वीक इन समर, समर सीजन में वंस इन ए वीक, वीक में एक बार समर सीजन में। और वैसे भाई अदर देन समर सीजन जो है वंस इन ए 15 डेज, वाटरिंग ऑफ लॉन की बात हो रही है। तो ये था देखिए 24 क्वेश्चन और उसके आंसर। जिन फ्रेंड्स को स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं। इसी के साथ वीडियो का ये पार्ट समाप्त होता है। अगले पार्ट में हम फिर आपसे न्यू आइटम के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।